नमस्ते दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाऊंगा जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अभी एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे फेमस तरीका है। अब इसे कैसे करते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहले आप इक्वेशन देख सकते हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है अपन को x + y = 5। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को नोट डाउन करना है, x + y = 5। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हमेशा मेक श्योर करिए कि वेरिएबल्स एक तरफ हो और नंबर एक तरफ हो। दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल एक तरफ हो और नंबर एक तरफ हो। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऊपर वेरिएबल x है, हमेशा आप x से ही वेरिएबल से स्टार्ट करें तो कंफर्टेबली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब x के बगल में अपन को कोई नंबर नहीं दिया हुआ हो तो इसका नंबर कौन सा मानते हैं अपन, 1। और सेम नीचे x के साथ में कौन सा नंबर दिया हुआ है, देखिए 2। अब आपको इनको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऊपर वाले में 1 है ना, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ 2 है तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलेंगे कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन। अब 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करिए तो 2 × 1x 2x, 2 × +y 2y एंड 2 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 तो आपको पता ही होगा, एक आइडेंटिटी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी इक्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी, 2x - 3y = में रहेगा 4। अब आपके पास जैसे ये स्टेप हो जाए, अब आपको सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। अब आप बोलोगे सेकंड इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन, और इसके आपको साइन चेंज करने हैं। तो कैसे, ये 2x अब नेगेटिव हो जाएगा, ये 3y जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो 2x और 2x कट गया। अब आप देखिए 2y और ये हो गया प्लस का 3y, तो ये पता है कितना बन जाएगा दोस्तों, 5y। और ये अपना 10, उसमें से 4 माइनस, तो ये निकलेगा यहाँ पे आंसर 6। तो यहाँ से बताइए y की वैल्यू कितनी निकली, 6 / 5, क्योंकि ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा है ना, तो ये वहाँ पे डिवाइड में जाएगा। है सिंपल। तो ये y निकल गया। अब अपन को x कैसे निकलेगा, तो ये जो y की वैल्यू है ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। तो बेस्ट क्या है, जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसी में पुट कर दो। ठीक है, तो आ जाओ पहली वाली इक्वेशन में यहीं पे साइड में पुट कर दें। तो x प्लस, अब y कितना दिया था अपन को, 6/5 और = में इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5। अब यहाँ से x कैसे निकलेगा, 5। अब 6/5 को वहाँ पे माइनस में ले जाइए। अब यहाँ से आराम से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 × 5 = 25 और 1 वहाँ पे माइनस में जाएगा तो 6 से × 2 हो जाएगा। तो x कितना निकला मेरे दोस्तों, 19 / 5। है सिंपल। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, टेक्निकली एलिमिनेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा x से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत इजीली सम को कैरी ऑन करने में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन से सीखें इस प्रोसेस को। तो पहली इक्वेशन दी है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x - 2y = 2। अब सेम प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पे x के साथ 3 है तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ 2 है तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में अपन को 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब करते जाइए, तो ये बन जाएगी अपनी 6x। ये पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, उसकी चीज लिख रहे हैं हम। तो +8y = में 10 × 2 = 20 और नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x × 3 6x, फिर 2y × 3 हो जाएगा ये माइनस का 6y, और 2 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अब इसके सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करिए। तो ये 6x नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करिए तो x पूरा कट गया, 8y + 6y, तो मेरे दोस्तों ये हो जाता है 14y, और 20 - 6 होता है 14। तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1। है इजी। अब इसी y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है ना वहीं डाल दीजिए। तो 3x + 4 × y की वैल्यू 1 है = में 10। अब यहाँ से आराम से सॉल्व करिए, 3x + 4 × 1 = 4 = 10। अब ये 4 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 = 6 और x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6 / 3। तो ये कितना निकलेगा दोस्तों, देखिए 2। है इतना सिंपल। तो एलिमिनेशन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे स्मूथ है जिसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नंबर एक ही तरफ दिया हुआ है देखो वेरिएबल के साथ, तो टेक्निकली आप हमेशा नंबर को अपोजिट साइड में भेज दीजिए, वेरिएबल्स को एक तरफ रखिए। तो इसका मतलब 3x - 5y, और ये माइनस का 4 वहां पे जाएगा तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन में आप देखिए तो एक वेरिएबल वहां दिया हुआ है, तो एक वेरिएबल को यहाँ ले आइए। तो 9x - 2y और = में क्या हो जाएगा, ये 7। ऐसा करने से क्या है ना, सम को सॉल्व करना आसान हो जाता है।
अब यहाँ पे बताइए x के बगल में नंबर 3 है तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाली के में x के बगल में 9 है तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में आपको मेरे दोस्तों 9 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आ जाइए सॉल्व करिए। तो पहली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन बनेगी आपकी 27x माइनस में आपका 45y हो जाएगा और इक्वल टू में कितना 36। और सेकंड इक्वेशन में आप देखें अगर तो ये 27x माइनस में हो जाएगा 6y और इक्वल टू में क्या बन जाएगा ये 21। अब सेकंड इक्वेशन का आपको साइन चेंज करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस अब इसको सॉल्व करिए तो x से x पूरा कट गया। अब ध्यान से देखिएगा -45y प्लस 6y, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बड़ा है दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस का 39y। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। और 36 में से 21 गए तो उस तरफ अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना निकलेगा देखिए 15, क्योंकि 36 बड़ा है 21 छोटा है तो माइनस करेंगे तो साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ से बताइए y की वैल्यू क्या निकली 15/39 और नेगेटिव साइन के साथ। इजी है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को y की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, तो मान लो ये क्वेश्चन दिया है ना इसी में पुट कर दो, हमेशा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आराम से पुट करिएगा 3x माइनस, अब y ऊपर दिया था क्वेश्चन में 5 और y की वैल्यू अपने आप में निकली है -5/39 और इज इक्वल टू में नंबर दिया है अपन को कितना 4, क्योंकि -4 को अपन उधर ले गए ना तो ये 4 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करिए तो अब देखिए -5 इंटू माइनस का 15 प्लस का 75 और अपॉन में है 39 इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे 3x को यहीं लिखे रहने दीजिए, फ्रैक्शन को वहाँ ले जाइए तो 4 माइनस 75 डिवाइड बाय 39, अब अपॉन में 1 है। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है एलसीएम लेके, तो 3x इज इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 39, तो 39 इंटू 4 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156 माइनस में 75। तो यहाँ से मेरे दोस्तों x निकलेगा आपका, ऊपर इसको माइनस करेंगे तो 156 माइनस 75 इज 81 और अपॉन में 39 और ये 3 नीचे n2 में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से 81 विल बी कैंसिल्ड बाय 27। तो x कितना निकला 27 डिवाइड बाय 39। अब आप नोटिस करिए जो आपने y और जो आपने x निकाले हैं, अगर आप इनको चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, तो आप सॉल्व करने के बाद छोटा कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, अब मैं इनको छोटा कर देता हूँ। 3 की टेबल से आप काट लो -5 डिवाइड बाय 13, ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर हमेशा एक ही आएगा। और सेम यहाँ पे आप 3 की टेबल से काटेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 9 डिवाइड बाय 13। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाता रहे। ठीक है, नंबर काटना आप बीच में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, इवेंचुअली दोनों ही केस में फाइनल आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, अब लास्ट वेराइटी अपनी इस वीडियो की वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन को फ्रैक्शन दिख रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, जब भी किसी भी इक्वेशन में आपको फ्रैक्शन दिखें तो सबसे पहले एलिमिनेशन लगाने से पहले आपको उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। कैसे, तो जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3 है तो 3 को इधर x में मल्टीप्लाई कर दो 3x, 2 को इधर y में मल्टीप्लाई कर दो 4y और नीचे 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6 और इक्वल टू में कितना दिया है -1। अब 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 कितना होता है दोस्तों -6। अब सेम ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करना है, तो x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, 3 इंटू एक्स कितना होता है दोस्तों 3x, फिर नेगेटिव ये 1 जब यहाँ पे जाएगा तो सेम रहेगा y और अपॉन में 1 इंटू 3 कितना होता है 3 और इक्वल टू में गिवन है 3। अब ये 3 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू में 3 3 जा 9। अब ये रही आपकी 2 फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिएगा एक सिंपल ट्रिक, एलिमिनेशन में जब भी ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन में x का साथी सेम हो तो आपको कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेशन का साइन चेंज करके कैरी ऑन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आप देखिए 3 है, यहाँ पे भी आप 3 देखिए 3 है, तो जब भी आपके नंबर सेम होते हैं ना तो आप सीधा साइन चेंज करके प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो सीधा सेकंड इक्वेशन का डायरेक्टली आप साइन चेंज कर दीजिए। तो x देखो पूरा कट गया, अब ये 4y प्लस y ये बन जाएगा दोस्तों 5y -6 -9 हो जाएगा -15, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाते हैं। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे दोस्तों -3, -15 डिवाइड बाय 5 इज -3। अब इसी y की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में डालोगे जो हमने एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करी है, मतलब टेक्निकली ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी होगा। तो यहाँ पे पुट करो 3x प्लस 4 इंटू वाई कितना दिया है -3 इज इक्वल टू में -6। अब यहाँ पे 3x 4 इंटू -3 होता है -12 इज इक्वल टू -6, -12 को वहाँ भेजिए तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि +12 -6 में 6 बचता है और x कितना निकलेगा 3 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।